आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें 7.3। ठीक है, आज हम इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A ship is navigating from port A located at 12 degree north and 65 degree यानी कि west to port B at 20 degree north or 45 degree west. If the ship travels along the shortest path on the surface of the earth, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास एक शिप यानी बहरी जहाज़ जो है, नेविगेशन मीन्स डैट के वो आपको लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है, लोकेशन का मतलब है कि किस जगह पर है, नॉर्थ की साइड पर है या ईस्ट की साइड पर है, वेस्ट की साइड पर है या साउथ की साइड पर, जिस जगह पर भी है वो लोकेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वो कहता है कि जो आपका पहला शिप है वो किस जगह पर लोकेशन पर वाक़ है। 12 डिग्री जो है वो उसकी होगी नॉर्थ साइड पे, और 65 डिग्री जो होगा वो वेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद टू द पोर्ट बी, जो सेकंड है बी है वो क्या है 20 और 45 डिग्री पर है। इफ़ द, अब वो कहता है कि अगर शिप जो है वो एक बिल्कुल दरमियान छोटे से रास्ते पे, यानी कि शॉर्टेस्ट, तकरीबन छोटा जो तरीन रास्ता होगा ना, उससे जो ट्रैवल है उसका सरफेस का अर्थ से वो कितना होगा, वो हमने लाइन जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पॉइंट ए क्या है 12 एंड 65, पॉइंट बी क्या है 20 एंड 45। सॉल्व करते हैं। पॉइंट ए जो है वो आपके पास क्या है 12 एंड 65, और पॉइंट बी आपके पास क्या है 20 एंड 45। ठीक है, अब हमने इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला सिंपल, ए बी का डिस्टेंस जो है वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब पहली वाली x1 है, सेकंड y1, दूसरी x2, सेकंड y2। x2 में से x1 को माइनस करना है, तो यानी कि 20 माइनस 12 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 45 डिग्री, 45 माइनस 65 और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 20 में से 12 को माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 45 यानी कि 60 में से 45 को माइनस करना है, 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20, यानी कि 20 और इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। साइन माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो साइन भी कौन सा आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस 20 का स्क्वायर का मतलब है 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0 2 2 ज़र 4, क्या आ जाएगा 400। ठीक है, अब आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आप उसके पास 464 और इसका स्क्वायर रूट। ये आपका क्या आया है ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 464, और इसके अलावा अगर हम इसको फैक्टराइज करें 464 को 2 से फैक्टराइज करें, कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, बड़ा कैलकुलेटर है, ठीक है, जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर्स में यूज़ होता है, अगर वो है आपके पास तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट 29। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको फैक्टराइज कर लें, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, फिर दोबारा 2 पर करें, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12। अब इसको देखें, नेक्स्ट ये 6 पर होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 5 ज़र 10, और इसके बाद 1 कैरीज 2 8 ज़र 16। ये करते जाएंगे। ठीक है, जब इस 464 को जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 9 ज़र 18, इसके बाद 29 पे जाएगा, 29 1 ज़र 29 मीन्स डैट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 29 और इसका स्क्वायर रूट। अलग अलग कर देंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट और 29 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और स्क्वायर रूट 29, यानी कि आपके पास से डिस्टेंस ए बी है वो आएगा 2 स्क्वायर रूट 29, और जब इसको कैलकुलेटर पे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 21.5। तो यही आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, यही हमने इसमें डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा
कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन का कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 21.5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फरा इज फेंसिंग अराउंड आ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट, यानी कि फरा ने फेंसिंग अराउंड का मतलब है कि बाड़ लगाना। ठीक है, पौधों जो क्यारी होती है उसके इर्द गिर्द जो हम लकड़ियाँ लगा के बाड़ लगाते हैं उसे कहते हैं बाड़, फेंसिंग, बाड़ लगाना। फील्ड विद कॉर्नर एट, ये उसके कॉर्नर है। मीन रेक्टेंगुलर शेप का मतलब है कि आपके पास जो शेप होगी वो रेक्टेंगुलर होगी, मीन्स डैट ये शेप होगी। ठीक, उसने इस शेप में बाड़ लगाई है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और ये डी। ठीक है, या ये सी है और ये डी है। तो ये 4 पॉइंट्स उसका गिवन है, ये देखें। इसके बाद वो कहता है हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पेरीमीटर्स ऑफ फील्ड। वो कहता है कि रेक्टेंगुलर शेप में उसने जो है वो बाड़ लगानी है, फेंसिंग करनी है, तो उसके लिए 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो टोटल जो आपको उसके लिए मटेरियल चाहिए उसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। मीन स्टैंड हम डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे अलग अलग ए बी बी सी सी डी का, और इसके बाद जब डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हम उन सारे डिस्टेंस को प्लस करेंगे। सब डिस्टेंस को प्लस करने टोटल आपके पास जो है वो फेंसिंग डिस्टेंस जो है वो मटेरियल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं। पॉइंट क्या है, ए बी सी डी का नाम दे देते हैं। ए पॉइंट है आपके पास, सबसे पहले ए पॉइंट है 0 0। ठीक है, सेकंड आपके पास जो बी पॉइंट है वो आपके पास क्या है 0 0 5, फिर क्या है 5 8। बी पॉइंट है 0 5, सी पॉइंट है 5 8, और एंड जो डी पॉइंट है वो आपके पास क्या है 8 0 8 0। ठीक है, अब आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का, मीन्स डेट D1। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। ए बी आपके पास पॉइंट क्या है, ए है 0 0 और बी आपके पास क्या है 0 5। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब x2 में से x1 का माइनस करना है 0 माइनस 0 का स्केयर प्लस y2 में से y1 का माइनस करना है 5 माइनस 0 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। अब ये इसका स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, मैं 0 में से 0 का माइनस किया 0 प्लस 5 इसका स्केयर और ये स्केयर रूट, तो ये आ जाएगा 5 का स्केयर रूट। ठीक है, तो 5 के स्केयर से स्केयर रूट कट हो गया। मीन्स डैट कि आपके पास जो D1 डिस्टेंस आया है वो क्या आया है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट ए बी के बाद बी सी को फाइंड करते हैं, यानी कि D2 डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। बी पॉइंट आपके पास क्या है 0 5 और सी पॉइंट आपके पास क्या है 8 और 5। तो x1 y1 x2 y2। x2 में से x1 का माइनस करना है 8 माइनस 0 का स्केयर प्लस y2 5 माइनस 5 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। ठीक है, 8 में से 0 का माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 8, इसका स्केयर आ जाएगा प्लस 0 का स्केयर, तो वो क्या होगा 0 होगा। मीन्स डैट यहाँ पे क्या रह जाएगा 8 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कट हो गया। D2 आपके पास क्या आ गया 8। ठीक है, D1 आपके पास क्या है था 5। अब हमने D जो है वो D3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही सेम D3 के लिए क्या करेंगे B C, इसके बाद फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे CD, यानी कि D3। इसमें भी वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। सी पॉइंट आपके पास क्या था 8 5 और डी पॉइंट आपके पास क्या है 8 0। ठीक है, अब हमने इनका डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है x1 y1 x2 y2। x2 में से x1 का माइनस करना है, यानी कि 8 माइनस 8 का स्केयर प्लस y2 क्या है आपके पास 0 माइनस 5 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। 0 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 5 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो स्केयर रूट 5 है क्या आ जाएगा 25, यानी कि 5 का स्केयर आ जाएगा माइनस 5 और इसका स्केयर से स्केयर रूट कट हो जाएगा
और ये आपके पास आ जाएगा, या आप स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 मीन्स डेट 5 का स्केयर ही है ना, तो ये स्केयर रूट 5 ही बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि -5 का स्केयर क्या आएगा 25, 25 5 का स्केयर है, स्केयर रूट कट हो जाएगा तो D3 क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट फाइंड करना है D4। ठीक है, यानी कि A B B C फिर CD और फिर अब C। अब हम फाइंड करेंगे AD का डिस्टेंस, यानी कि D4, वो भी क्या होगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। ए आपके पास जो पॉइंट है वो क्या था 0 0, और बी पॉइंट आपके डी पॉइंट आपके पास क्या था 5 8 और 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा x2 में से x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 को माइनस करना है 8 माइनस 0 का स्केयर प्लस y2 0 माइनस 0 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर और इसका स्केयर रूट, मीन्स डैट कि आपके पास आ जाएगा 8, इसका स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कट, इनके D4 आपके पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमने इसका टोटल जो फैंसी का जो मटेरियल है, मतलब कि बाड़ का जो मटेरियल है वो हमें चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, मीन्स D चाहिए। तो यह D1 प्लस D2 प्लस यह टोटल डिस्टेंस लिख दें। ठीक है, टोटल मटेरियल, टोटल मटेरियल चाहिए उसके लिए, तो D1 D2 D3 और D4। D1 जो हमने फाइंड किया वो आया है 5, D2 8, D3 5, D2 8, D3 5 और D4 8। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5 प्लस 8 13, 13 में 5 को 18 और 18 में 8 को ऐड किया तो 26। तो ये जो आपके पास इसका आंसर आया है वो क्या है 26। तो यही हमारा इसका आंसर था 26 यूनिट्स। ठीक है, यही हमने इसमें चीज़ें फाइंड करनी थी, आपको टोटल मटेरियल कितना चाहिए उसके हमने यूनिट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने थे, वो कितने थे 26 यूनिट्स। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स। ये भी सेम ऐसे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। ठीक है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही कि एक जहाज़ जो है फ्लाइंग करता है, यानी कि उड़ता है जहाज़ एक्स सिटी से, सिटी का एक नेम है एक्स, 40 और 100 ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट में दिया हुआ है, वाई पॉइंट है 50 नॉर्थ और 80 वेस्ट में। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। दोनों शहरों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। दोनों पॉइंट्स दिए में, दोनों का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट एक्स है वो आपके पास क्या है 40 एंड 100, 40 और दूसरा पॉइंट है 100, और वाई जो है वो पॉइंट क्या है आपके पास 50 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 80। ठीक है, तो इसमें भी सेम हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, एक्स वाई का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। ठीक है, ये x1 है, y1 x2 y2, x2 क्या है 50 माइनस 40 इसका स्केयर प्लस y2 क्या है 80 माइनस y1 क्या 100 और इसका स्केयर और ये स्केयर रूट। 450 में से 40 को माइनस कर दिए तो क्या आंसर आ जाएगा 10 स्केयर प्लस माइनस 80 में से 100 में से 80 को माइनस कर दिया 20 साइन माइनस का, क्योंकि ग्रेटर साइन का आएगा तो वो 100 बड़ा है, उसके साथ साइन माइनस का, तो यहाँ पे माइनस 100 का स्केयर आएगा 10 का स्केयर 100 और 20 का स्केयर क्या आएगा 400 और इसका स्केयर रूट, तो ये आ जाएगा 500 और इसका स्केयर रूट। ठीक है, अब इसको अगर फैक्टराइज करने तो देखिए 5 1 ज़ार 500 और 5 2 ज़ार 10। ठीक है, 5 4 ज़ार 20, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, मीन्स डैट कि या हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका स्केयर रूट। 100 का आपको पता है स्केयर क्या होगा 5 और इसका स्केयर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और इसका स्केयर रूट अलग अलग कर दें, 100 10 का स्केयर रूट अलग और 5 का स्केयर रूट अलग,
क्योंकि 500 है ना, तो हमने अलग अलग कर दिया। अब देखें क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, 5 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। डिस्टेंस आ गया एक्स और वाई का डिस्टेंस। और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे 10 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 22.4, ठीक है। 22.4 ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। यही हमने इसका दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना था कि दो सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। उन दोनों जो दरमियान डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमने इसमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आ लैंड जो है वो सर्वर इज मेकिंग आउट आ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स एट डैश, कैलकुलेट द पेरीमीटर। इसमें भी क्या करना है, उसने मार्किंग करनी है, ठीक है, एक प्लॉट की। किस तरह से प्लॉट की मार्किंग करनी है, एक रेक्टेंगुलर शेप में करनी है, और उसके कॉर्नर सी हमें सिंपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया, हमने इसके कॉर्नर्स की डिस्टेंस, कॉर्नर्स फाइंड करने हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड, कॉर्नर्स दिए हुए, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो इसको ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो एक लैंड सर्वे मेकर की मेकिंग जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, जो है वो प्लॉट है लैंड उसका ज़मीन का, वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। हमने पेरीमीटर इसका फाइंड करना है टोटल। तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या है, ए इंटू पहला कॉर्नर पॉइंट्स क्या है 3 1, बी इंटू दूसरा कॉर्नर पे क्या है पॉइंट क्या है 3 6, सी इंटू थर्ड है जी 8 6, और डी फोर्थ है जी 8 1, ठीक है। हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी D1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ए आपके पास है जी 3 1, और बी आपके पास है 3 6, x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 में से x1 का माइनस करना है, 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 का माइनस करना है, 6 माइनस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये बचेगा 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कट, डिस्टेंस आ गया जी 5, यानी कि D1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी सी का डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए बी पॉइंट है वो आपके पास क्या है 3 6, और सी पॉइंट आपके पास क्या है 8 6, x1 y1 x2 y2, x2 में से x8 माइनस 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 में से y1 का माइनस करना है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, 8 में से 3 का माइनस किया, 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर कट हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया D2 आ गया जी 5। अब हम फाइंड करेंगे इसका थर्ड पॉइंट, यानी कि सी और डी, BC CD फाइंड करेंगे। CD का डिस्टेंस मीन्स है D3, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। C जो पॉइंट है वो आपके पास है 8 6, और D पॉइंट है आपके पास 8 1, ठीक है। x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 का माइनस करना है मीन्स डेट 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 का माइनस करना है 1 माइनस 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 0 प्लस माइनस 5 आ जाएगा इसका स्क्वायर, ये कि 6 में से 1 का माइनस किया 5 साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अब इसके बाद -5 का और इसका स्क्वायर रूट, -5 जो है वो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, मीन्स डेट D3 आपके पास क्या आ गया 5, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है D4, मीन्स डेट के AD का डिस्टेंस, यानी D4 वो बराबर होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये फाइंड, ठीक है।
अब ए पॉइंट आपके पास क्या है 3 1 और डी पॉइंट है आपके पास 8 1। सॉल्व करें x1 y1 x2 y2। x2 में से x1 को माइनस करना है 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को माइनस करना है 1 माइनस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 8 में से 3 को माइनस किया 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। मीन्स डैट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो जो D4 है वो आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है D4। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। मीन्स डैट जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया उन सबको प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 सबको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 5, यानी सबका 5 है। 5 प्लस 5, देखिए 5 5 5 एंड 5 प्लस 5 प्लस 5 मीन्स डैट कि आपके पास क्या आ गया 20 यूनिट्स। आपके जो आ गया पेरीमीटर, दोनों के दरमियान जो हमने पेरीमीटर फाइंड करना था इसका रेक्टेंगुलर शेप का, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसका आंसर क्या है 20 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, वही सेम कि फेंस का बाड़ लगाना है एक रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि जो बाग है उसकी जो शेप है वो एक मुस्ततील शक्ल में है। ठीक है, द गार्डन एट इट्स कॉर्नर एट्स कोऑर्डिनेट्स। अब जो गार्डन है उसके जो कॉर्नर्स हैं वो हैं A B C and D। हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, कितनी बाड़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने फाइंड करना है। सेम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पॉइंट्स आपको गिवन है ABCD। पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए आपके पास क्या गिवन है 0 0, बी आपके पास क्या है 5 0, सी क्या है आपके पास 5 3 और डी आपके पास क्या है 0 3। ठीक है, फेंसिंग इज रिक्वायर्ड मीन्स डैट कि हमें बाड़ की ज़रूरत है, हमने वो फाइंड करना है। पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबका और इसके बाद नेक्स्ट हम उसकी फेंसिंग for जो है वो का बाड़ कितनी चाहिए वो हम फाइंड करेंगे टोटल। सबसे पहले AB यानी D1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ए क्या है 0 0 और बी आपके पास क्या है 5 0। x1 y1 x2 y2। x2 में से x1 का माइनस करना है, मतलब 5 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर कट मीन्स डैट AB का जो डिस्टेंस है वो आ गया आपके पास 5 D1। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है BC मीन्स डैट D2। अब वो भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। बी आपके पास पॉइंट क्या है 5 0 और सी आपके पास पॉइंट क्या है 5 3। x1 y1 x2 y2। x1 में से x2 में से x1 का माइनस करना है 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को 3 माइनस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट। इनके D2 मीन्स डैट BC का जो डिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया 3। सेम एज इट इज़ CD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। D3 यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। C पॉइंट आपके पास क्या है 5 3 और D पॉइंट आपके पास क्या है 0 3 0 एंड 3। अब x1 y1 x2 y2। x2 में से x1 को माइनस करेंगे यानी 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 5
का स्केयर रूट हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, स्कट मीन्स डेट D3 यानी कि CD वो आया है जी आपका 5। ठीक है, लास्ट वन AD फाइंड करेंगे यानी कि D4 यानी कि x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। ए पॉइंट आपके पास है 0 0 और डी पॉइंट आपके पास है जी 0 3, x1 y1 x2 y2। x2 में से x1 का माइनस किया 0 माइनस 0 का स्केयर प्लस 3 माइनस 0 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर और इसका स्केयर रूट मीन्स डेट 3 का स्केयर रूट। D4 मीन्स डेट AD स्केयर से स्केयर रूट कट, तो क्या आंसर आ गया AD डिस्टेंस मीन्स डेट D4 आंसर आ गया जी 3। ठीक है, अब हमने इसका फेंसिंग रिक्वायर्ड जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है फेंसिंग रिक्वायर्ड, कितनी फेंसिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे फेंसिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, वो इसमें D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 सबको ऐड करेंगे, तो ये D1 आपके पास 5 आया है, D2 आपके पास 3 है, D3 5 है, D4 3 है, मीन्स डेट 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3। इसका मतलब है ये 10 प्लस क्या आ गया 16 यूनिट्स, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सारे फेंसिंग रिक्वायर्ड जो था वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, D1 D2 जो फाइंड किए उनको सबकी वैल्यूज प्लस करेंगे तो क्या आएगा 16 यूनिट्स, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।